कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से। रिया की दहेज वाली बाइक चोरी हो चुकी है, जिससे पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। अरविंद जी यानी सूरज के पापा डर के मारे कांप रहे हैं, क्योंकि यह बाइक उन्होंने लोन के पैसों से खरीदी थी। एक तरफ अनिल की धमकियां उनके दिमाग में गूंज रही हैं और दूसरी तरफ घबराहट में वह सारा गुस्सा सूरज पर निकाल देते हैं। वह सूरज का कॉलर पकड़कर कहते हैं, मैं जानता हूँ ये सब तूने ही किया है। अगर रिया की शादी टूटी तो तू मेरी लाश देखेगा। इसके बाद वह एक ऐसी शर्त रख देते हैं जो सूरज की पूरी दुनिया हिला देती है। अगर तूने वो बाइक ढूंढकर नहीं दी तो मैं तुझे आईएएस के इम्तिहान में बैठने नहीं दूंगा। अब सूरज के पास कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में ईशा सूरज का साथ देती है। सूरज और ईशा मिलकर असली चोर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ईशा का दिमाग बिजली की तरह चलता है। वह कहती है कि कॉलोनी से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वहां एटीएम का कैमरा लगा है। उसी फुटेज से असली चोर का पता लगाया जा सकता है। दोनों एटीएम पहुंचते हैं। वहां का चौकीदार उन्हें फुटेज दिखाता है। स्क्रीन पर जो चेहरा नजर आता है वह किसी चोर का नहीं बल्कि घर के दामाद अनिल का होता है। सूरज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह सोच में पड़ जाता है कि अनिल ने बाइक क्यों चोरी की होगी। उन्हें पता चलता है कि अनिल इस वक्त गुलाब हवेली में है। सूरज और ईशा वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें जाते देख सूरज के पापा भी चुपचाप उनके पीछे निकल जाते हैं। गुस्से से भरे हुए सूरज और ईशा जब गुलाब हवेली पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। अनिल आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है और सामने वही चोरी की बाइक खड़ी होती है। दरअसल यह चोरी सिर्फ सूरज का समय बर्बाद करने के लिए की गई थी, ताकि एग्जाम से पहले के कीमती दिन पुलिस और भागदौड़ में निकल जाएं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ईशा सूरज को आईएएस बनने में सफल बनाए, तो कमेंट में आई सपोर्ट ईशा जरूर लिखिए। सूरज के पापा और ईशा यह सब खंभे के पीछे खड़े होकर देख रहे होते हैं। सूरज अपना आपा खो बैठता है और अनिल का कॉलर पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की खुशियों से खेलने की? लेकिन अनिल हंसते हुए कहता है, अरे साले साहब, छोड़ो। मैं तो बस बाइक की टेस्टिंग कर रहा था, देख रहा था पिकअप कैसा है। तभी अनिल की नजर खंभे के पीछे खड़े सूरज के पापा पर पड़ जाती है। वह शातिर मुस्कान के साथ उनकी तरफ इशारा करता है, मानो कह रहा हो कि अपने बेटे को रोको, वरना रिया की बदनामी तय है। इशारा मिलते ही सूरज के पापा सामने आते हैं और सूरज को डांटने लगते हैं। तू सुधरेगा नहीं। जीजा पर हाथ उठाता है। तू गुंडा था, गुंडा है और गुंडा ही रहेगा। ईशा यह देखकर हैरान रह जाती है कि पापा जी अनिल को डांटने के बजाय सूरज को ही क्यों डांट रहे हैं। अपमान का घूंट पीकर सूरज घर लौट आता है, लेकिन अनिल की साजिश यहीं खत्म नहीं होती। हद तब हो जाती है जब सूरज के पापा को एहसास होता है कि एग्जाम में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। उन्हें डर होता है कि अगर सूरज पढ़ाई करेगा तो अनिल शादी तुड़वा देगा। गुलाब हवेली से लौटते ही वह सूरज के टेंट में घुस जाते हैं और उसकी सारी किताबें, नोट्स और फाइलें बाहर फेंक देते हैं। सूरज यह देखकर टूट जाता है। पापा, ये मेरी मेहनत है, मुझे एक मौका दीजिए। लेकिन सूरज के पापा पेट्रोल लाते हैं, किताबों पर छिड़कते हैं और माचिस जलाकर आग लगा देते हैं। सूरज की आंखों के सामने उसका भविष्य धू धू करके जलने लगता है। अब कोई पढ़ाई नहीं होगी। ये 7 दिन तू सिर्फ अपनी बहन की शादी के काम करेगा। आग की लपटें ऊंची उठती हैं। सब लोग तमाशबीन बने खड़े रहते हैं, लेकिन एक माँ का दिल यह सब नहीं सह पाता। ताई माँ अपनी जान की परवाह किए बिना आग में हाथ डाल देती हैं। उनके हाथ झुलस जाते हैं, लेकिन वह राख से एक अज्जली नोटबुक और कुछ पन्ने निकाल लेती हैं। रोते हुए, कांपते हाथों से वह अज्जली किताब ईशा को थमाती हैं और इशारों में कहती हैं, मेरे बेटे को हारने मत देना। सब लोग घर लौट जाते हैं। सूरज पूरी तरह टूट चुका होता है। वह राख को देखकर कहता है, ईशा जी, सब खत्म हो गया। मैंने तय कर लिया है कि अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा। तभी ईशा राख से एक जला हुआ कोयला उठाती है। वह सूरज का हाथ पकड़कर उसे टेंट के अंदर ले जाती है और सफेद दीवार पर लिखती है, यूपीएससी टारगेट 7 डेज। ईशा कहती है,
पापा जी ने कागज जलाया है, तुम्हारा ज्ञान नहीं। अगर किताबें नहीं हैं, तो अब ये दीवारें तुम्हारी किताबें हैं और ये जमीन तुम्हारा कागज। वह आगे कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि पापा जी के इस व्यवहार के पीछे किसी का हाथ है और मैं उसे जरूर बेनकाब करूंगी। अगले कुछ दिन हमें दिन में शादी के काम और रात में एग्जाम की तैयारी करनी होगी। ईशा के इस जज्बे को देखकर सूरज फिर से खड़ा होता है। वह कोयला उठाता है और दीवार पर गणित के फॉर्मूले और इतिहास की तारीखें लिखना शुरू कर देता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गुलाब सिंह सूरज को आईएएस बनने से रोकने के लिए अगला कौन सा नया प्लान बनाता है। तो अभी लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।